हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लासेस में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे रीजनिंग। जैसे कि हमने अपना नया बैच स्टार्ट किया सीएचएसएल के लिए, जो आपका 2022 का बच्चों एक नोटिफिकेशन आया था और हमने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई है, जो आपको वो वीडियो आपने लोगों ने देखी होगी। यदि नहीं देखी तो हमने उसमें डिटेल में आपसे बात किया। तो आज हमारी क्लास होने वाले रीजनिंग, और रीजनिंग में हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक अपना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सभी बच्चों को इंटरेस्ट आता है। वो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग एंड डिकोडिंग की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से भी डियर आपको जो है 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। स्पेशली सीएसएस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, 25 में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से ही मिलते हैं डियर। तो बस आपको क्या करना, हमारे साथ में बेसिक चीज़ों को सीखना, देन उसके बाद जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके आधार पर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, बट उससे पहले हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि पहले बेसिक कराया जाए, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ लेके जाएं। जैसे कि हमारी मैथ की क्लासेस में भी ये चीज़ है कि बेसिक और प्लस एग्जाम, ठीक है, क्वेश्चन सॉरी, तो उसकी तरफ हम लेके जाते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं डियर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, आपने यहाँ पे देखा हेडिंग। और हमारा जो यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग हम जो पढ़ेंगे कितने स्टेप में, उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट, जो आपके ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट होते हैं उनको यहाँ पे पढ़ेंगे। और इनके जो पैलेस वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एबीसीडी सभी को याद होती है, बट जो उनके पैलेस वैल्यू होती है वो थोड़ा सा टफ हो जाती है कहीं ना कहीं, जो बच्चे स्टार्टिंग में अभी पढ़ रहे हैं। सपोज जो किसी ने अभी स्टार्ट किया है रीजनिंग को पढ़ना, तो वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। टफ नहीं है, बट आप जब उसको प्रैक्टिस में करते हैं तो इजिली याद भी हो जाते हैं। और इसमें फिर इसी के अंदर आते हैं अपोजिट लेटर, ठीक है। जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अपोजिट लेटर्स भी पूछे जाते हैं। तो वो सब चीज कहाँ पढ़ेंगे हम, इसमें अल्फाबेट लेटर्स के अंदर हम पढ़ने वाले डियर। देन उसके बाद हम बात करेंगे जो वर्ड लेटर है। वर्ड लेटर की बात करूं, जैसे कि वो कहता है कि आकाश बादल, आकाश बादल, फिर घोड़ा, और ब्लैंक छोड़ देता है कि घोड़े का, वो कहता है कि आकाश का संबंध जिस प्रकार बादल से है तो घोड़े का संबंध किससे होगा, ठीक है। हालांकि एनालॉजी वाला ही है, बट ये इसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है डियर। या फिर वो कहते हैं जैसे लाल हरा है, हरा पीला है, पीला नीला है, तो उस तरीके से वो भी क्वेश्चन वहां पे पूछता है। ये भी क्या होता है आपके वर्ड लेटर के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो वाले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। हालांकि वो क्वेश्चन बच्चों बहुत कम आते हैं, पर कभी कभी आ भी जाते हैं। तो मोस्टली आपको यहाँ पे फोकस करना है, ये वाली चीज हम पढ़ेंगे। देन अब इसके बाद में हम करेंगे नंबर कोडिंग, ठीक है। नंबर कोडिंग में क्या आता है, जैसे कि आपको उसने नंबर दिया, सपोज कोई नंबर का पैटर्न लिखा, जैसे उसने 2 3 4, लाइक मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, उसने लिखा 2 3 7 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर उसने कोडिंग में करके लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, और यहाँ पे 7 लिख दिया। तो ये किस तरीके से कोडिंग जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर एनालॉजी और कोडिंग में दोनों तरीके से पूछा जाता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में। बस आपको इसमें क्या करा उन्होंने, 1 किया, जैसे कि इसके बाद ये लिख दिया, इसके बाद ये आ गया, देन उसके बाद ये पूछेगा, बताइए इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है इसका संबंध जब इससे है तो एक तीसरा नंबर और देगा और पूछेगा उसका नंबर बताइए, उसका संबंध किससे होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कोडिंग और एनालॉजी के मिक्सिंग रूप में आते पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हम पैटर्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आपके बहुत सारे लेटर्स और नंबर्स आपको पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देता है। जैसे कि सपोज पैटर्न की मैं बात करता हूं, तो पैटर्न सपोज उसने कुछ ऐसे आपको नंबर दिए और यहाँ पे फिर दे दिया। एक क्वेश्चन ये था, तो वो पैटर्न बनवाता है। पैटर्न को आपको देखना होता है कि पैटर्न बन रहा है या नहीं। वो क्या करता है, इसको यहाँ घुमा देता है और इसको यहाँ पे सीधा सीधा घुमा देता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एच है तो यहाँ पे भी एच होगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे भी जी होगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न पर भी आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डियर वो आते हैं। और इसमें ही पैटर्न में ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं, जैसे स्क्वायर कर दिया या फिर ऐड घटा दिया, फिर जोड़ दिया लेटर्स में। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम बात करें तो सिंबल्स के आधारित पर सिंबल्स कैसे देता है। सपोज उसने लिखा सिंबल्स पे क्या देगा, सिंबल्स को देखिए मैं समझाता हूं कि वो लिखिए, उसने लिखा कि हैज इजकल टू है ए, ठीक है। फिर एट द रेट इजकल टू लिख देगा, मतलब हैज का अर्थ है ए और एट द रेट का अर्थ है बी, और फिर वो डॉलर का अर्थ दे देगा आपको सी। तो पूछेगा, या फिर यहाँ पे और भी लिख देगा परसेंटेज, ठीक है, या स्टार लगा के दे देगा, स्टार लगाएगा, उसने दे दिया आपका एच। तो पूछेगा बताइए हैज डॉलर एट द रेट और स्टार का अर्थ बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे इसका एक सेंटेंस मिक्स करके पूछता है कि इसका बताओ क्या अर्थ होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना होता डियर, आपको जो इसके सामने जो इसका अर्थ ये दे रखा है, इसका अर्थ ये दे रखा है, बस आपको यहाँ पे ये लेटर्स रखने होते हैं। तो इस तरीके से भी आपसे रीजनिंग पूछी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप
कोडिंग एंड डिकोडिंग की हेडिंग डालेंगे अपने नोट्स में, और फिर क्या करेंगे, इन टाइप्स को आप नोट करेंगे और एक एक टाइप्स को हम यहाँ पे समझने वाले हैं अच्छे से। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, सभी सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से क्लास को शेयर करेंगे। फिर हम अपना आगे डिटेल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे द्वारा जो भी क्लास कराई जाएंगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएंगे और बेस्ट कंटेंट के साथ में कराई जा रही है, ठीक है। और सभी को एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं हर एक टीचिंग का, तो आपके लिए अच्छी सी हमारे द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है और अच्छी क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करना है बस। ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में भेजेंगे, डालेंगे सभी बच्चों को और उन तक पहुँचाएंगे जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। जैसे कि हमारा ये है अल्फाबेट लेटर्स को पढ़ेंगे और एक एक करके सबको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ डियर, यदि आपको स्क्रीनशॉट है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे आज हमारा जो ये होने वाला है अल्फाबेट लेटर्स हम याद करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि जो ए से जेड तक की जो लेटर्स होते हैं उनके वो कौन कौन से होते हैं। सभी को ABCD तो याद ही होंगी क्योंकि आई थिंक सभी 12th पास हैं, तो 12th पास करने के बाद तो इतना तो याद ही है कि हाँ FNR तो याद नहीं हो सकते, पर ABCD सभी को लर्न होगी, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको याद होंगी। चलिए ए से लेकर जेड तक सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में ए से लेकर जेड तक आप क्या ए से जेड तक लेटर्स लिखेंगे, ठीक है। फिर उनकी पहले वैल्यू लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर आप भी लिखते हैं, ठीक है, साथ में। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग हमारी फर्स्ट क्या है, अल्फाबेट लेटर। अल्फाबेट लेटर हमारी हेडिंग है डियर लेटर्स, और इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले ए से लेकर जेड तक ABCD लिखेंगे, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो टोटल जो लेटर्स होते हैं हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं डियर। टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स के आपकी पहले वैल्यू लिखनी है। जैसे कि मैं बात करूं, आपका ए कितने नंबर पे आता है, आपका 1 नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे पे। इसी प्रकार आपके इनके नंबर्स पहले वैल्यू सब लिख देंगे सभी की जहां पे इनका नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये नंबर्स आपको याद होना जरूरी है कि कौन सा कितने नंबर पे आता है, उनकी पहले वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनकी पहले वैल्यू है, ठीक है। जैसे 17 आता है, 17 पे क्यों आता है, 18 पे आर आता है, 19 पे एस आता है, T20 इसको T20 के याद से करते हैं, इस पे 21 आता है, ये 22 हो गया, ठीक है। और कुछ लेटर्स देखिए आपके खुद आपका खुद का नाम होगा, और जो आपके नाम में लेटर्स याद हो रखे हैं उन लेटर्स के नंबर भी आप खुद से याद कर सकते हैं, ये इजीली हो सकता है, ठीक है। बस आपको फैक्ट के थ्रू याद करना है, बस ये याद करना है, किसी भी तरीके से आप याद करें। और इनकी ट्रिक भी है, वो भी हम यहाँ पे समझने वाले कौन सी ट्रिक होगी, ठीक है। ये सब चीज आपने यहाँ पे लिखा, और यदि नहीं लिखा तो सभी इनके नीचे ये नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। अब यदि हम ट्रिक की बात करें, ठीक है, तो इनके ट्रिक है याद करने की। एक देखिए बड़ा पुराना एक वो है इसका ट्रिक, वो आपको सभी को पता भी होगा। जिन बच्चों ने रीजनिंग पढ़ा है थोड़ा बहुत, वो उनको सबको पता होगा, और यदि कोई नए बच्चे हैं तो वो आज याद करेंगे। जैसे कि हमारा एक होता है इजोटी, ठीक है, इजोटी आप इजिली याद कर सकते हैं, इजोटी। और इजोटी के नंबर जो होते हैं देखिए 5-5 का गैप होता है, 10 आ गया, 15 आ गया, और ये 20 हो गया, और ये 25, ठीक है। देन इसी के बाद एक होता है सिप्लोरेक्स, जिसमें 3 का डिफरेंस होता है। एक इजोटी वर्ड आप याद रख सकते हैं, इजोटी पे कहता है 5, 10, 15, 20 और 25, ये आप इजीली याद रख सकते हैं कि 5 का डिफरेंस है। देन उसी के बाद आपका सिप्लोरेक्स होता है, जैसे सी हो गया, इसके बाद आपका डीआर आ गया, एफ आ गया, ये 3 हो गया, फिर छाया, फिर क्या आएगा आपका आई आ गया, 9 आ गया, फिर 3 ऐड हो गया, 12 हो गया, तो 12 पे क्या आता है डीआर आपका एल आता है, ठीक है। फिर 15 हो गया, 15 पे आता ओ, ठीक। फिर 18 हो गया, तो 18 पे आता आर, और फिर कितना हो गया 21 हो गया, 21 पे आता है आपका यू, और 21 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 24 हो गया, तो आ गया एक्स। तो सिप्लोरेक्स के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं इजीली। ये आपकी 2 ट्रिक होती है डियर, आपको क्या इनकी पहले वैल्यू याद करने की, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इनसे याद कर सकते हैं। अब देखिए सारे लेटर्स तो इसमें नहीं आ गए, आप क्या करेंगे, सपोज दैट आपने इजोटी वर्ड याद करा और आपको पता लगे 5, 10, 15, 25 तक होते हैं इनके पहले वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, देखिए 5 आपको रट गया, 5 का आता है आपका ई, 5 का पहले वैल्यू किसकी होती है, ई की होती है। तो देखिए 5 ये रहा, इसके आगे के नंबर याद कर लो, इसके पीछे का नंबर याद कर लो। देखिए 5 से पहले क्या आता है 4, और इससे पहले क्या होता है डी, इसके बाद क्या आता है 6, तो 6 आता है एफ पे। इस तरीके से रिलेट करके जब वो करते हैं क्वेश्चनों को याद हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट है भाई डियर, आप क्या करें, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा, उतना आपको ये परफेक्शन से इजीली याद हो जाते हैं। रटने बैठेंगे तो रटे नहीं जाएंगे, बट आपको एक काम करना है, आपको 2 से 3 बार आपको इनको लिख के देखना है,
और याद करना है तो इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। और यदि कुछ नंबर्स रहते हैं, कुछ लेटर्स, तो आप जैसे ही प्रैक्टिस करते हैं 25-30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इसी पे आधारित मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस कराने वाले हैं आपको। खूब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे और जो लास्ट ईयर में पूछे गए वही क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप सबसे पहले बेसिक तो सीखो, ठीक है। ये बेसिक आपने पढ़ा यहाँ तक का, ये होता है इसका पैलेस वैल्यू। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आएगा। जल्दी से इसकी छोड़ लेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरे इसकी तरफ चलेंगे। लेटर्स के अंदर ही आपसे पूछा जाता है। अब आता है इसका अपोजिट लेटर, ठीक है। अपोजिट लेटर से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अपोजिट लेटर को किस तरीके से याद करते हैं ये आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसी में अपोजिट लेटर। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है बच्चों, जेड होता है। और बी का अपोजिट जैसे मैंने बी का वाई होता है। जैसे आपका डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो उनको बस आपको लिखना है अपोजिट लेटर। और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक भी हम याद करेंगे किस तरीके से उनको रिलेट करके याद करना। देखिए ए का अपोजिट मैंने बताया जेड होता है, ठीक। बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ठीक है। एफ का अपोजिट होता है यू, ठीक। और ई आएगा ना, ई का आएगा वी, ठीक है। एफ का अपोजिट आ जाएगा यू, ठीक है। और फिर आएगा जी का अपोजिट टी, ठीक है। जी के बाद क्या आता है डियर आपका एच के बाद आएगा एस, ठीक है। बस आपको इधर भी घटा के चलना है और इधर भी, इधर बढ़ा के चलना है, इधर घटाते चलना है। देखिए जी एच के बाद आएगा आई के बाद इसमें आएगा आर, आई के बाद आता है जे के बाद आएगा क्यू, ठीक है। 17 आ गया। यहाँ पे फिर आप क्या बचेगा, यहाँ पे बचा आपका जे के बाद क्या आता है आपका के के बाद आता है यहाँ पे आ जाएगा पी, ठीक है। फिर के के बाद क्या आ जाएगा आपका एम और फिर आ जाएगा एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे एल भी आएगा ना डियर, हाँ ये 11। फिर आएगा एल और एल के बाद हो जाएगा ओ और फिर आ जाएगा आपका एम और एम के बाद आ जाएगा एन। सॉरी ये एल आपका छूट गया था, ठीक है। तो इनको हमें याद करना किस तरीके से, देखिए सबसे पहले आपका देखिए एक ट्रिक होती है यहाँ पे याद करेंगे। देखिए एक ट्रिक बता दो, बहुत अच्छी ट्रिक है, मजा भी आएगा इसको याद करने में, याद रहेगा यदि। एक होता है उफ बाय लव। यहां से आप काफी कितने वर्ड याद कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो यू और एफ भी एक दूसरे का अपोजिट है, बी वाई भी अपोजिट है, और यहां से क्या है एल ओ भी अपोजिट है, और वी ई अपोजिट है। तो यहां से उफ बाय लव के नाम से आप इनको याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे ट्रिक को लेकर आता हूँ। यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, आजाद के नाम से आप याद रख सकते हैं, आजाद। यहाँ पे आपको बाई आपका यहाँ से याद आ गया बाई, यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। देखिए क्रिकेट मैच में 6 होता है ना, तो 6 के नाम से आप यहाँ पे कर सकते हैं, 6 या 6 के नाम से कुछ भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर के नाम से आप याद कर सकते हैं। ईवी आपका कहां से आ गया, लव में आपका वर्ड आ गया, ये ईवी भी। उफ भी आपका डियर यहाँ पे आ गया, लव में आ गया। देन जीटी रोड, इसको जी और टी को कह सकते हैं जी टी रोड के नाम से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। देखिए एच एस को कैसे याद कर सकते हैं, हाई स्कूल। सभी ने हाई स्कूल क्या है, तो हाई स्कूल के नाम से इसको डियर आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, हाई स्कूल। देन इसके बाद आपको पता है सभी रेल में बैठे होंगे, तो इंडियन रेलवे इसको लिख सकते हैं क्या, इंडियन रेलवे के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। और फिर डियर ये आप जब इनको बार बार याद करेंगे ना तो फिर आपको खुद ही रट जाएंगे, आपको कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी शॉर्ट ट्रिक की भी। देखिए फिर होती है जे क्यू, जयपुर क्वीन भी लिख सकते हैं, जंगली क्वीन भी लिख सकते हैं। जयपुर का पता है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर क्वीन, जयपुर की क्वीन, ठीक है। उस तरीके से आप यहां से जयपुर क्वीन, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। देन आप यहां पर करते हैं केपी किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, या केविन पीटरसन इंग्लैंड का क्रिकेटर था उसका भी नाम था, या फिर आप कटी पतंग, ठीक है, बसंत पे पतंग उड़ाते हैं तो कटी पतंग के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो कटी पतंग ऐसे लिख लेना डियर, देख लेना पतंग ऐसे लिखा जाएगा पता नहीं। तो देन इसके बाद आपका लव यहाँ पे आ गया, देख लेना थोड़ा स्पेलिंग, ठीक है। एलओ लव में आपका यहाँ पे ये मेंशन हो गया, और एमएन एक दूसरे के अपोजिट होते ही हैं, ठीक है। तो लास्ट के जो भी बचे एमएन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये आप इजिली याद कर सकते हैं। बस आपका ये मेथड है, इनको अपोजिट लेटर, ये क्या है आपके अपोजिट लेटर हैं, तो अपोजिट लेटर को डियर आप याद करेंगे इस तरीके से, समझ में आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आएगा डियर, ये क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इनको याद करना। अब यदि इनकी पैलेस वैल्यू भी हम लिखे, पैलेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि जी का 7 आता है, एच का क्या होता है आपका 8 होता है,
आई का आपका 9 होता है, के का कितना आता है 11, एल का होता है 12, एम का होता है 13। ठीक है, इसी प्रकार आपका डी का 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका आपका 6 होता है, इसका 1, इसका 2, इसका 3। अब जैसे मैं वी की बात करूं तो वी आता है आपका 22 पर डीआर, ये आता है 21 पर। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नंबर्स आप याद कर सकते हैं, नंबर्स भी। ठीक है, तो जहां भी आपको कभी भी लेटर्स लिखने हो तो आप क्या करें, प्रैक्टिस के लिए आप हमेशा उनके नंबर जरूर लिखो, पहले से वैल्यू जरूर लिखो। तो उससे क्या होगा, बार बार जब लिखेंगे बार बार तो आपको ये याद हो जाएंगी। और पहले से वैल्यू से कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन करने का, जब क्वेश्चन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें बच्चों समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक क्लियर। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट हमने वर्ड की बात करी थी कि वर्ड के अंदर कैसे आता है। देखिए वर्ड में आपको वो बहुत सारी चीज देता है। अभी आपको लेटर्स याद करें, लेटर्स में हम चलिए पहले इसमें क्वेश्चन कुछ देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से आपके इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले फैक्ट वाइज, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में एग्जांपल समझाता हूं, फिर उसके बाद हम एक दो एग्जांपल लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, नेक्स्ट टाइप पे, और प्रैक्टिस इनके सबके कंबाइन ही करेंगे। तो प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी अच्छा मजे आने वाला। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आपकी अपोजिट लेटर्स हो गए डियर याद। और इसकी जो है आपको सर्कल में भी कभी कभी लेटर्स दे देता है, जैसे कि आपको कोई सर्कल दे दिया जाए। ठीक है, उस तरीके से भी कभी कभी रीजनिंग आ जाती है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो अल्फाबेट होते हैं, जैसे कैसे कि वो क्या क्या सर्कल में घुमा देता है। देखिए आपको तो एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। जैसे कि क्लॉकवाइज क्या होता है, जब घड़ी की दिशा में आप चल रहे हो, घड़ी की दिशा में रोटेट कर रही हो चीजें, तो क्या होती है क्लॉकवाइज। और घड़ी की विपरीत दिशा में होती है एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है दक्षिणाव्रत, एक होता है वामाव्रत। दक्षिणाव्रत क्या होता है, जब घड़ी की दिशा में चलते हैं उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और वामाव्रत होता है वो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको पता होगा। जैसे कि मैं बताऊं एक सर्कल हूं, सपोज दैट घड़ी भी ऐसी होती है आपकी, सुई रोटेट करती है, कैसे रोटेट ऐसे करती है ना, तो जो घड़ी की दिशा में जब भी आपको चल रहा हो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे डियर, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को इसको कहते हैं हम दक्षिणाव्रत। ठीक है, दक्षिणाव्रत बोलते हैं। और इसको यदि घड़ी की विपरीत दिशा में तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आपका होता है वामाव्रत। ठीक, तो इसको बोलते हैं वामाव्रत। ठीक, इस तरीके से आपको ही समझना। अब इसमें क्या देता है, देखिए एग्जाम किस तरीके से देता है, वो एक सर्कल देगा, सर्कल पे क्या कहेगा कि आपकी ए से लेकर जेड तक एक लेटर्स, कुछ लेटर्स हैं वो सीक्वेंस में रखे गए, बैठे हैं या रखे गए हैं। अब वो क्या करता है कि एक लेटर जैसे सपोज एक लेटर अपनी 2 पोजीशन छोड़ के बैठता है। उसके बाद उसने कहा कि एक ए से लेकर जेड तक कुछ लेटर्स बैठे हैं, या उसने कहा कि 8 लेटर बैठे हैं। सपोज उसने बैठा दी यहाँ पे, मैंने ऐसे सर्कल दिया उसने, और उसने कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके लेटर्स दे दिए कि ए से लेकर जेड तक, ए बी सी जितने भी यहाँ पे बैठते हैं, डी ई और एफ जी एच, ये आप उसने लेटर्स बैठा दिए गए। अब वो क्या करता है कि प्रत्येक लेटर अपनी 2 पोजीशन चेंज करता है, और वो चेंज किस डायरेक्शन में करता है, क्लॉकवाइज में करता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, वो डायरेक्शन देगा, वो कहेगा कि प्रत्येक लेटर अपनी 2 पोजीशन चेंज करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, इस तरीके से होगी। और जब वो अपनी 2 पोजीशन चेंज कर रहा होगा, जब यहाँ ए है तो ए 2 पोजीशन चेंज कर कहां जाएगा आपका, सी पर, जहां पे सी बैठा वहां पर आ जाएगा। फिर बी कहां पर जाएगा, डी पर आ जाएगा, सी कहां पर जाएगा, ई पर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूछता है। तो फिर वो पूछता है कि अब बताइए एच की पोजीशन क्या होगी, एफ की पोजीशन क्या होगी। तो ये आपका कुछ कहीं ना कहीं ये एग्जाम कहां तक पहुंच जाता है, ये एग्जामिनर इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग को कहां तक लेके जाता है। देखिए अब आपको डायरेक्शन पता होगा, नॉर्थ होती है, एक होती है हमारी साउथ, एक होती है वेस्ट, और एक कहते हैं ईस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं डियर उत्तर, इसको कहते हैं हम दक्षिण, और इसको कहते हैं पश्चिम, इसको कहते हैं डियर हम पूर्व। ठीक, तो ये आपको पता है। अब जब एच की पोजीशन 2 आगे बढ़ेगी तो कहां जाएगा, वो यहां पर जाएगा। तो एच जब यहाँ पे होगा तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या जाएगी, उत्तर पूरा हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आप इसको डायरेक्शन की कह सकते हैं या फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग में कह सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन डियर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाया लेटर्स में लेकर। ठीक है, इसको या तो आप डायरेक्शन में ले लो या फिर आप ना कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर भी ले सकते हैं। तो आपका कॉम्बिनेशन के साथ में भी बहुत सारी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, आप उसको मेंशन नहीं कर सकते कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है या फिर लेटर्स का क्वेश्चन है, तो वो चीजें आपको लेके चलनी होती हैं। बट आपको बेसिक नहीं पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक का तो आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, किससे आया तो आप तो रटते रहो। रटना नहीं है डियर, आपको समझना है, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। चलिए अब आगे हम चलते हैं वर्ड की तरफ को। जैसे कि आपका क्वेश्चन
पहले भी पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन रीजनिंग में, एसएससी पूछता है कभी कभी, ठीक है। सीएचएसएल में ये की बात करें तो उसमें एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डियर इस तरीके से, जैसे कि आपको वर्ड के अंदर हम लेके चलते हैं तो वो कुछ भी मीन्स दे देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्ड की, इसको अल्फाबेट हमारा यहाँ तक खत्म होता है। यदि कुछ चीजें छूट जाती हैं तो आप डियर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे बता सकते हैं कि अल्फाबेट में ये भी चीजें होती हैं, ठीक है। मेरी तरफ से यहाँ तक कुछ चीजें मतलब कंप्लीट है, यदि रह गई है तो मैं क्वेश्चन जब कराएंगे उसमें हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो है वर्ड लेटर की तरफ चलेंगे, ठीक है। वर्ड लेटर में आप पढ़ेंगे, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में समझें एक, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या देता है, वो कहता है कि आकाश को, मैंने अभी बताया भी था, आकाश को क्या कहा, आकाश को बादल कहा जाता है और बादल को, आकाश को बादल, बादल को समुद्र, समुद्र को, मतलब को मैं इसलिए लगा रहा हूं कि आपको समझ जाए, मैं बोल भी रहा हूं, आप एक अपनी फ्लो बैंड में लिख सकते हैं कि आकाश को बादल, या मैं इस तरीके से नहीं लिखा, इस तरीके से मैं सिंबल्स लगा लेता हूं, ठीक है। इससे थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सेंटेंस लिखने में, इसलिए मैं यहाँ पे बच रहा हूँ लिखने से। आकाश को बादल, बादल को समुद्र, समुद्र को पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी को धरातल, धरातल ना लेके आप कुछ भी ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए, ठीक है। पक्षी ऐसे कुछ भी दे सकता है डियर, वो ऐसे नहीं जरूरी कि आपको उसका मीन्स भी पूरा ही हो, ठीक है। तो आपको से पूछा है तो बताइए, तो यहां पे फिर बता कहता है तो बताइए समुद्र को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछता है। देखिए जब उसने कहा कि आकाश को बादल, बादल को समुद्र, समुद्र को क्या कहा, पृथ्वी, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी, इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे होंगे। यहाँ पे आपका आकाश भी होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका पक्षी भी होगा, यहाँ पे आपका समुद्र भी होगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे बादल भी होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन देता है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे दे रखे वो यहाँ पे देगा, आपको बताना होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमें तो समुद्र को क्या कहा जाएगा ये पूछा है, तो समुद्र को क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या होगा, पृथ्वी मैंने ऑप्शन में लिखा, चलो डी ऑप्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी कर देते हैं, तो पृथ्वी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा यहाँ पे, ठीक है। ई ऑप्शन और ले लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया एग्जामिनर के नहीं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए इस तरह क्वेश्चन लिया। तो ये क्या होता है, ये आपका वर्ड एनालॉजी के अंदर आता है, ये आता है जब आपको वर्ड दे रखे हो हिंदी में। अब इंग्लिश में भी आते हैं डियर, इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी आते हैं छाटने के लिए, वो अलग नंबर से अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूछे, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे काफी सारे, तो वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेंगे। देन हमने तीसरे की जो बात करी थी, तीसरा हमारा क्या था, ठीक है, तीसरा पॉइंट था डियर हमारा नंबर की तरफ, है ना, जो नंबर कोडिंग होती है। अब यहां पे हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे जो नंबर कोडिंग्स होती है। नंबर कोडिंग्स में जैसे कि हमारा नंबर कोडिंग है। अब नंबर कोडिंग में कैसे दिया, उसने लिख दिया जैसे कि सीरीज में कुछ भी टाइप में दे दिया, उसने क्या कहा कि इतना दिया आपको, ठीक है, को ये लिखा जाता है, क्या कह रहा है इसको, उन्होंने कहा कि इसको क्या लिखा जाता है, 1 3 4 7 5, ऐसा कुछ है, 2 2 4 5, 2 2 4 5, ठीक है, लिखा जाता है। तो वो पूछता है, अब इसी में से पूछता है, ठीक है, 4 7 9 6 को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछता है। वो कहता है कि इसका अर्थ ये है, तो इसका अर्थ बताइए क्या होगा। बस आपको कुछ नहीं करना डियर, देखिए 2 को क्या लिख रहा है, वो 1 लिख रहा है, 7 को क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 9 को क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 7 को कह रहा है 7 कह रहा है, और 8 को 6 कह रहा है। तो बस आपको जब 4 को क्या कहा गया है, 4 को डियर ये 7 भी कह रहा है, तो 9 7, देखिए आपका तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर 4 है, तो इसका 4 को क्या जाएगा 9। 7 को क्या कहा गया है, 7 ही कहा गया है। अब 9 को क्या कहा गया है, 4 कहा गया है, ठीक है। 6 को क्या क्या मीन्स कर रहा है, 8 कर रहा है। तो बस आपका ऑप्शन इस तरीके से ये आ गया। सेम आपको देता है इस तरीके से भी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस देता है डियर, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर लेंगे, ये आपका नंबर कोडिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अब आती है पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा आप अच्छे से समझेंगे, ये वाली चीजें आप नोट कर लिया होगा, ठीक है। चौथा जो ट्रिक है, ठीक है,
देखिए चौथी जो पैटर्न है आपका पैटर्न पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी तक हमने 3 करे, फोर्थ है पैटर्न पे आधारित है, पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स कोडिंग आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए पैटर्न्स कोडिंग में आपके बहुत सारे कोडिंग आते हैं। देखिए फर्स्ट मैं बता रहा हूँ कैसे, जैसे कि सपोजर आपको कोई भी कोड दे देता है, उसने कुछ लेटर्स दिए ऐसे अल्फाबेट लेटर्स दे, ये नीचे वाला दूसरा लेटर्स दे दिया। अब इन लेटर्स को वो घुमाता है, वो क्या कर देता है, इसको क्या करेगा, इसी को कहीं भी या तो इसको इनको यहाँ घुमा देगा और इसको ऐसा कर देगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न भी आता है। दूसरा क्या होता है आपका, फिर आपको ऐसे कुछ लेटर्स दे देगा, फिर आपके चार्ज के लेटर दे दिए, ये आपका लेटर्स ये इस तरीके का, ये आपको इसके सामने सामने लिख लेता है ये। अब क्या करता है वो इसको यहाँ घुमा देता है, इसको यहाँ घुमा देता है और इसको यहाँ कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया कई बार, इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब वो इन्हीं में क्या करता है, इन्हीं में क्या करेगा, प्रत्येक में क्या कर देगा, इनमें सारों में -1 भी कर देता है, या फिर इसमें सब में +1 कर देता है, या जोड़ देगा एक इनमें सब में। सपोज दैट कैसे जोड़ेगा, सपोज उसने H लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया उसने I, फिर यहाँ पे K लिख दिया, यहाँ पे P लिख दिया, यहाँ पे R लिख दिया। ठीक है, अब क्या करा उसने, जो भी नीचे घूमे H से H में 1 जोड़ देगा, तो H में जब 1 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा I। ठीक है, अब I में जब 1 जोड़ेगा तो I में 9 होता है, 9 का J आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा J लिख देगा। वो आपको देखना होता है डियर, वो खुद को देखना होता है किस तरीके से क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज होती है प्रैक्टिस से। अब जैसे K से नेक्स्ट नंबर क्या आता है, K L आ जाएगा, यहाँ पे L लिख देगा, फिर एक नंबर। अब P से यहाँ पे आ रहा है, तो P से एक नंबर जब बढ़ाएंगे तो P 16 पे होता है, 17 का होता है Q, तो यहाँ पे Q लिखा होगा। यहाँ पे R है, R होता है 18, तो यहाँ पे लिखा होगा S। तो क्वेश्चन पता है किस तरीके से देता है, वो ऐसे लिखता है कि HIKPR। ठीक है, को क्या लिखा जाता है, IQLJS। तो आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन देता है, वो क्वेश्चन को तो आपको खुद को ऊपर नीचे रख के देखना होता है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न यदि आपको आते हैं, पैटर्न के अंदर आपको पता है, तो डियर आप कर सकते हैं इन चीजों को, तो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये वाली चीजें। इसके बाद हम और पैटर्न देखेंगे, ये वाला भी इस तरीके से, इसमें वो -1 भी कर सकता है, -2 भी कर सकता है, -1 और -2 ही करता है, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा आपको नहीं भगाएगा, या -3 तक ले जा सकता है, 4 5 नहीं करता है कभी भी, या तो 2 1 2 या 3 तक जाता है हाईएस्ट, 3 तक जोड़ेगा या फिर 3 तक घटा देगा, इससे ज्यादा आपको कभी भी लेके नहीं गया अभी तक की। तो ये चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि फिर आपको लिमिटेड समय दिया गया, तो एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चे के पास कम समय है, तो वो उतने ही समय के क्वेश्चन देता है जिसमें बच्चा टैकल कर सके। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका ये सेकंड हो गया। अब एक और देखते हैं थर्ड। अब थर्ड टाइप में यदि बात करें, देखिए इस तरीके से आपको कुछ फिर वो दे देता है ये वाली चीजें। सपोज यहाँ पे ये आपको पैटर्न्स दे दिए गए, फिर यहाँ पे कुछ इस पैटर्न्स हम ले लेते हैं इनमें। अब वो क्या करता है, बात देखिए, आपको 3 को यहाँ घुमाया, इसको यहाँ कर दिया, फिर इनको सीक्वेंस में ऐसे ही कर देगा डायरेक्टली। ये भी आपको पता होना है। फोर्थ में हम क्या करते हैं, देखिए फोर्थ में आपको फिर इस तरीके से दे रखा होगा। अब आपको यहाँ पे भी, तो बस पैटर्न्स को आपको रोटेट करना होता है। अब वो फर्स्ट वाले को सेकंड पे ले जाएगा, इस वाले को भी यहाँ पे ले जाएगा, इस वाले को यहाँ घुमा देगा और इसको यहाँ कर देगा सीधा सीधा। ठीक है, और इसको यहाँ ले जाएगा। तो कुछ इस तरीके के टेढ़े मेढ़े जिनका कुछ मीन्स नहीं होता, या फिर इसको यहाँ ले आएगा। ठीक है, इसको सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को यहाँ पे ले आएगा। तो कुछ इस तरीके के टेढ़े मेढ़े पैटर्न्स भी आपको मिलते हैं डियर, तो वो पैटर्न्स भी आपको फॉलो करने होते हैं। तो इन पैटर्न्स आप पता कहाँ से लगेगा, जब जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों को सोल्यूशन देखेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए और फिर आप क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो और वो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, कहते हैं कि हम सब कर लेंगे, हमसे आता है। तो डियर वही बच्चे इसमें फेल होते हैं, उन बच्चों के ही क्वेश्चंस ये गलत होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं कि हम पे आता है। ठीक है, जिन पे आता है वही ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो प्लीज़ सीरियसली बी सीरियसली। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो कि आपको बटे में से बटे नंबर दे सकता है। ठीक है, 25 में से 25 नंबर आ सकते हैं डियर। और श्योरली के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे 25 नंबर तो पक्के हैं। ठीक है, मैथ में एक बार गलती हो सकती है, जीएस में गलतियां हो सकती हैं, इंग्लिश में गलतियां हो सकती हैं, पर रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है यदि आप इसको सीरियसली थोड़े थोड़े समय प्रैक्टिस के रूप में लेके चलते हैं तो रियली आपको बहुत अच्छा नंबर दे सकते हैं। कम से कम 25 नंबर तो आपके श्योर हो सकते हैं। 25 दूनी 50।
क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 25 दूनी 50, 50 नंबर आपके डियर पक्के हो सकते हैं। और यदि आपको और भी अच्छी और चीज़ों में भी आप 15-20 नंबर कवर करते हैं तो इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम डियर टफ नहीं आता है, एग्जाम बहुत बेसिक आता है, बट बस आपको हल्की प्रैक्टिस लेके चलनी है। आपको जितने सब्जेक्ट पूछे गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो हमारी क्लास चल रही है उसको यदि फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम इजीली बहुत अच्छी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको समझ में। और भी पैटर्न्स होते हैं डियर, वो पैटर्न्स हम एग्जाम के थ्रू जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैं वहाँ पे आपको और पैटर्न्स बता दूंगा। अब लास्ट में जो मैंने 5वां बताया था वो बताया था बच्चों आपको सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग के आधार पर हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है डियर। बहुत सारे यूट्यूब चैनल चाहे वो 40 रुपये में अपना कोर्स बेच रहे हैं, बट डियर कहीं ना कहीं आपसे पैसे तो कलेक्ट कर रहे हैं। आपके तो 40 रुपये गए, पर उन्होंने मल्टीप्लाई कीजिए, जब जो मिलियंस में बच्चों को पे कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनसे कितना कलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब तो करा ही सकते हैं। ठीक है, हम तो आपसे कुछ नहीं कह रहे। चलिए यहाँ तक चीज़ें आप क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना जो 5th पॉइंट है उसकी तरफ। ठीक है, और ये ऐसी चीज़ें मिल रही हैं डियर, आपको ये सीक्वेंस में नहीं मिलेंगी कहीं पर। ठीक है, ये सीक्वेंस पर किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी आपको प्रॉपर तरीके से, आपको ढूंढना पड़ता है बच्चों को, पर पूरे चैनल पर पूरी रीजनिंग का कोर्स शायद नहीं अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप चीज़ों को। दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है 5th, उसमें हम देखते हैं कौन सा। हमने जो 5वां पॉइंट कोडिंग एंड डिकोडिंग में बात करी वो होती है हमारे सिंबल कोडिंग। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना डियर, सिंबल कोडिंग आई थिंक सही होगी सिंबल की ना, तो देख लेना, आई थिंक शायद कुछ गलतियां हैं तो मैं क्रैक कर लूँगा। इसके बाद अब देखो पूछी कैसे जाती है। वो कहता है कि आपको कुछ भी एट द रेट दिया, एट द रेट का मीन्स उसने लिख दिया ए लिख दिया, जैसे हैज़ का मीन्स लिख दिया उसने, आपको क्या किया एच लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने उसने क्या लिखा, उसने डॉलर लिख दिया, डॉलर को फिर उसने लिख दिया बच्चों आपको जी लिख दिया, और स्टार लगाया, फिर उसने सी लिख दिया, और इसका मतलब मीन्स दे रखा है कि इसका मीन्स ये है, और फिर उसने आपको पूछा कि आपका परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या लिख दिया आपका एफ लिख दिया। तो ये इस तरीके से इसका मीन्स की, इसका मीन्स ये है, इसका मीन्स ये है, इसका मीन्स ये है, सिंबल का मीन्स। अब वो पूछता है कि हैज, ठीक है, हैज एट द रेट परसेंटेज स्टार और आपका डॉलर, तो इसका मीन्स आपसे पूछता है कि इसका मीन्स बताओ क्या होगा। तो जब इसका मीन्स बस सिर्फ ऑप्शन आपको दे देता है, ए बी दे देता है, बी सी डी एफ, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन लिख देता है, और यहाँ पे आपको बताना होता है कौन सा ऑप्शन इसका आपका सही होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसका आप देखिए, जैसे कि हैज का मीन्स क्या दे रखा था आपका एच होता है, तो इसका बस आपको लिखना, देखिए यहाँ पे एच लिख सकते हैं, फिर एट द रेट का क्या मीन्स है ए है, फिर आपका क्या होता है परसेंटेज का दे रखा है एफ दे रखा है, और फिर आपका स्टार का दे रखा है सी, और डॉलर का मीन्स क्या होता है जी। तो इस तरीके से आपको फैक्ट वाइज आपको चीजें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहीं भी लिख देता है एच ए एफ सी जी, ये लिख देगा, फिर यहाँ पे एच लिख देगा, फिर आपको एफ दे देगा, बी दे देगा, डी दे देगा, आई दे देगा। तो इस तरीके से कहीं ना कॉम्बिनेशन वो मिलाकर चलता है आपको फंसाने के चक्कर में, एफ सी जी आर दे देगा। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पे एफ लिख देगा, जी लिख देगा, आपको यहाँ पे ए लिख देगा, और सी आर इस तरीके से लिख देगा। तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं नियर बाय दिखाई देते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि सभी में एच स्टार्टिंग में दे रखा है, कहीं ना कहीं एफ भी स्टार्टिंग में, 3 ऑप्शन में तो है ही। ठीक है, ए भी है, तो आपको छांटना कहीं ना कहीं बड़ा टफ हो जाता है चीजों को। तो इसलिए आपको बच्चों थोड़ा सा केयरफुल्ली और दिमाग को प्रेजेंस रख के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि इसका पूछा गया था कि इसका अर्थ बताओ क्या होगा। तो ये सिंबल्स में आते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये था आपको डियर एक तरीके से कि अटेंशन, क्या कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर आपके अटेंशन वाले क्वेश्चन थे कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जरूर नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने इसलिए जरूरी होते हैं, जब भी आप एग्जाम देने जाए, एग्जाम से पहले आपको एक अटेंशन मिल जाए कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की क्लास को आप लोगों को एंजॉय किया होगा, और ये आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों, टेक केयर।